काशी पहुंच गए तीर्थाटन करते करते। राम कथा कहने लगे। ये शौच के लिए जावे तो एक वृक्ष था बबूल का, शौच का जो जल बचे उसी पर रोज डालें। तो एक दिन उसमें से प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी ने प्रेत को देखा, बोले भाई साहब तुम का? प्रेत बोलो हम तो इतना ही राज, तुमने कई दिन के हम प्यासे हते, पानी पिला दो, हम खुश हो गए, मांगो का चाहे। तुलसीदास जी बोले संसारिक भौतिक वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं, और जो हमें चाहिए वो तुम दे नहीं सकते। बोले लो राम जी से मिला दो। प्रेत बोला इतनी हमारी क्षमता नहीं, पर उपाय बता सकते। बोले क्या? बोले जहां तुम राम कथा करते हो तो प्रत्येक राम कथा में श्री हनुमान जी कथा सुनने जरूर आते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। राम जी से वरदान ही हनुमान जी ने मांगा था, प्रभु जहां जहां आपकी कथा हो गए वहां वहां हम पहुंच जाएं। भगवान मुस्कुरा पड़े, इसका अर्थ तुम हमसे सिद्धि पाना चाहते। कौन सी? कि एक साथ हजारों कथाएं चलनी हैं, हजारों रूप बनाने की सामर्थ्यता आ जाए, ये वरदान पाना चाहते हो। फिर भी भगवान बोले तथास्तु। आज भी कहीं भी कथा हो, हनुमान जी श्रोता बनकर जरूर आते हैं, चाहे मक्खी बनकर आए, चाहे वृद्ध बनकर आए, चाहे किसी भी रूप में आए, पर हनुमान जी श्रोता बनकर जरूर आते हैं। प्रेत बोला जहां आप रोज राम कथा करते वहां पर एक जो बूढ़ा आदमी आता ना, सबसे पीछे बैठता, जिसके पैर गल गए, दुर्गंध आती, उसके चरणों को पकड़ लेना। हनुमान जी की आदत है कि वो कथा प्रारंभ होने के पूर्व में आ जाते हैं और कथा ब्राह्म होने के बाद ही जाते हैं। तुलसीदास जी को बात जम गई, प्रणाम किया तो कथा में पहुंचे तो एक वृद्ध सबसे पीछे बैठा था। कथा पूरी हो गई, सब जाने लगे, अंत में वो भी जाने लगा तो गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिए, हमें सरकार के दर्शन कराओ। वृद्ध खूब डांटता रहा, क्यों पागल बने हो, हम कोई हनुमान जी नहीं है। तुलसीदास जी बोले अब मत बनो, हम आपको पहचान गए हैं, और हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा। प्रकट भय, बोलो क्या चाहते? हमें सरकार के दर्शन करने हैं। बोले चित्रकूट जाओ। चित्रकूट गए तो चित्रकूट के राम घाट पर एक दिन वो प्रदक्षिणा करने निकले थे कि देखा सुंदर दो राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर के धनुष बाण लेकर के, सुंदर यौवन संपन्न भगवान श्याम स्वरूप है जिनका, अब केस घुंघराले लटक रहे हैं, और भगवान अश्व की लगाम को पकड़ करके तड़तड़ाते हुए दौड़ते जा रहे हैं। जब निकल गए धोखा झोंका सा लगा, हनुमान जी पीछे से आए, हो गए दर्शन। किसके? राम जी के। वो निकल तो गए, अरे हम ठीक से दर्शन ही नहीं कर पाए। मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन 1607 में भगवान प्रातः काल तुलसीदास जी के पास आ गए। तुलसीदास जी राम घाट पर चंदन घिस रहे थे और प्रभु चंदन मांगने आ गए। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो फिर से धोखा खा जाए, तो हनुमान जी तोता बनकर के प्रकट भये और दोहा बोल दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन तुलसीदास चंदन घिसे सुतिलक दे। जहां तुलसीदास जी ने दोहा सुना गदगद हो गए, प्रेमाश्रित आंसू छलक पड़े, रो पड़े तुलसीदास। जय जय करिए। अद्भुत छवि को निहार कर गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी सुध खो बैठे। बात भी सही है। देखो राम हमारे सरकार को एक तो कोई देख नहीं पाता, और धोखे से जो देख ला तो फिर उसे जगत सुहाता नहीं। मिठाई खाने के बाद चाय पियो, फिर बताओ मीठी है कि नहीं, क्या स्वाद का पता लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार जगत का सार श्री राम जी सरकार, श्री सीताराम जी सरकार हैं, उनके दर्शन हो जाएं तो फिर जगत रूपी सार का पता नहीं लगता है, क्योंकि सार तो श्री सीताराम जी ही हैं। तुलसीदास जी आज्ञा लेकर के अयोध्या चले गए और 1628 ईस्वी में प्रयाग में जो माघ मेला लगा वहां भी कुछ दिन ठहरे, और 6 दिन बाद एक वटवृक्ष के नीचे तुलसीदास जी को याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए।
उस समय वहां कथा हो रही थी, जो सूकर क्षेत्र में अपने गुरुजी से तुलसीदास जी ने सुनी थी वही कथा पुनः सुनी। फिर काशी चले गए और काशी में प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर तुलसीदास जी रहने लगे और वहीं इनके अंदर कवित्वता प्रारंभ हुई भीतर मन में, और कविताएं संस्कृत में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। लेकिन दिन में जितने भी पद्य रचना ये संस्कृत में करें, रात के सब गायब हो जाए। आश्चर्य में पड़ गए। 8वें दिन साक्षात महादेव इनके स्वप्न में आए, बोले सुनो तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य की रचना करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी कविता सामवेद की भांति फलीभूत हो जाएगी। महाराज 1631 में इन्होंने राम कथा हिंदी में श्री रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे राम कथा लिखने में। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, और सदग्रंथ श्री रामचरितमानस रचना करके रख दी। और विश्वनाथ जी मंदिर में रामचरितमानस को रखा तो स्वयं साक्षात महादेव ने अपने हाथों से रामायण के ऊपर लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। हस्ताक्षर महादेव अपने हाथ से, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है।